कि पाकिस्तान इस समय दो नावों में चल रहा है। लेकिन ये बात किस अंजाम तक पहुंचने वाली है ये तो चीन जानना चाहेगा ना। और ये ओवर कॉन्फिडेंस डिप्लोमेसी में कभी कभी घातक भी होता है, क्योंकि आप दो नावों पर पैर रख रहे हैं। तो चाइना को अगर अमेरिका को टारगेट करना हो, क्या वो बंदूक पाकिस्तान के कंधे पर रख के कोशिश नहीं करेगा? इस समय जो सर्जियो गोर ने कहा, उसको लेकर भी दोनों तरफ के लोग सशंकित हैं कि ये कहीं के नहीं है, ये किसी के नहीं हो सकते। यूएस राजदूत की कश्मीर पर टिप्पणी से बौखलाए पाकिस्तान की खबर तो आपने देखी होगी, और इसी खबर पर चर्चा करते हुए प्रोफेसर अमिताभ इस वक्त स्टूडियो से बाहर आ रहे हैं। लेकिन अब खबर से जरा आगे मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि TV9 डिजिटल आप देख रहे हैं, जहां हर खबर पर हमारी पकड़ तो रहती है, लेकिन उसका इंसाइट हम जानने की एक्सपर्ट्स के जरिए कोशिश करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा, और अब जो चर्चा हम प्रोफेसर अमिताभ के साथ करने वाले हैं, विदेश मामलों के ये जानकार हैं, इसलिए विदेश में हो रही हर हलचल के बारे में ये नजर तो रखते हैं। मुझे बस इतना बता दीजिए, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, इतना कैसे वो बौखला गया कि कश्मीर पर दिए गए बयान के बाद वो तलब करने की हिम्मत कर रहा है? क्या वो डर की वजह से कर रहा है या प्रेशर की वजह से? अब अगला शब्द सुनिए, क्या ये डर और प्रेशर चाइना की वजह से है? देखिए, मुझे लगा जब वो तलब की बात हुई होगी ना, तो उन्होंने कहा होगा कि एम्बेसडर साहब या चार्ज अफेयर्स साहब आप या मैम साहब आप आ जाइए, हम आपसे चाय पियेंगे और कुछ चर्चा करेंगे। तो वो बेसिकली वो चर्चा हो रही होगी कि क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, और उनको किसी तरह से आप ये कहें कि एक डिमार्शे नहीं देंगे, या जो एक कूटनीतिक टर्म होता है कि एक नोट नहीं देंगे कि आप ऐसा कीजिए। लेकिन चीन इस समय बहुत सशंकित है। जिस तरह से पूरा प्रकरण आप देख रहे हैं ईरान वॉर का, जिसमें फील्ड मार्शल साहब इंटरवेंशन कर रहे हैं, मीडिएशन करा रहे हैं। चीन इस समय सशंकित इसलिए भी है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ये जो हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, कहीं हाथ से तो नहीं निकल रहा है। नहीं, क्योंकि उसकी नज़र तो इस बात पर भी है ना कि आखिर अमेरिका और पाकिस्तान में कब कब बात होती है, कितनी मुलाकात होती है। चलिए, मुलाकात हो रही है ठीक है, बात हो रही है ठीक है, बैलेंस बनाएं, लेकिन ये बात किस अंजाम तक पहुंचने वाली है ये तो चीन जानना चाहेगा ना। देखिए, चीन पाकिस्तान अपने तरफ से चीन के बारे में बड़ा श्योर रहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जाए, और ये ओवर कॉन्फिडेंस डिप्लोमेसी में कभी कभी घातक भी होता है, क्योंकि आप दो नावों पर पैर रख रहे हैं। और जिस तरह से डेवलपमेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं इंडिया चाइना को लेकर भी, या आप मान लें इस समय जो सर्जियो गोर ने कहा, उसको लेकर भी दोनों तरफ के लोग सशंकित हैं कि ये कहीं के नहीं हैं, ये किसी के नहीं हो सकते। लेकिन इस समय जो भी सर्जियो गोर ने कहा, मुझे लगता है चाइना को टेस्ट करने के लिए भी एक तरह से है कि चाइना किस तरह रिएक्ट करेगा। अगर, क्योंकि उसका भी तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो इस समय उनके पास है, और वो डिस्प्यूटेड कहते हैं, वो तो हमारा है जो उनके पास है। तो अब वो उस पर कहीं कोई कमेंट आने लगे तो कैसे रिएक्ट होगा। तो ये सारा जो खेल है, मैं इसको इस तरह से आपको समझाऊं कि पाकिस्तान इस समय दो नावों में चल रहा है, और उसको कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं अगर अमेरिका को इस बात का बुरा लगे कि पाकिस्तान ओवरबोर्ड जा रहा है, पाकिस्तान के अमेरिका से संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो जो नेगोशिएशंस हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि भारत और जैसा अब तक लग रहा है कि 11, 12, 13 को जो ब्रिक्स मीटिंग हो रही है, उसमें शी जिनपिंग आए, तो कहीं हमारा और उनसे बात ना बढ़े। तो ये जो भी प्रकरण जो भी चल रहा है, मुझे लगता है भारत के लिए फ़ायदेमंद है। एक तो जो आ गया है, मैसेजिंग आ गया है सर्जियो गोर से, और सर्जियो गोर सिर्फ इंडियन एम्बेसडर नहीं है, वो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के ट्रम्प ऑनवॉय हैं। और मुझे याद है 250 साल सेलिब्रेशन हो रहा था जब अमेरिकन इंडिपेंडेंस का, यहाँ भारत मंडपम में इवेंट हो रहा था, और मैं वो लाइव देख रहा था कि सर्जियो गोर ने ट्रम्प साहब को फ़ोन किया, और ट्रम्प साहब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया इंडियंस को, और ये कहा कि मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहने का मतलब ये है कि सर्जियो गोर सिर्फ एम्बेसडर नहीं है, एक करीबी व्यक्ति हैं जिनको नब्ज पता है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का। तो अगर वो इस टाइप का कमेंट, ये बात आपको भी पता है, चाइना को भी तो पता है ना। तो चाइना को अगर अमेरिका को टारगेट करना हो, क्या वो बंदूक पाकिस्तान के कंधे पर रख के कोशिश नहीं करेगा?
मुझे नहीं लगता है इस समय वो टाइप की डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। अगर वो करना भी चाहेगा तो अमेरिका उसको चेक करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अब तक इतिहास भी देखिए ना, 48 में हमारे साथ युद्ध हुआ पाकिस्तान का, 62 में हमारे साथ चीन का युद्ध हुआ, 62 में कह रहा था पाकिस्तान कि हम एक सेकेंड फ्रंट खोलेंगे, लेकिन कैनेडी ने सीधा मना किया कि आप ऐसा नहीं करेंगे। 65 में वो तो खुद इन्वॉल्व थे, इसीलिए वो इन्वॉल्व नहीं हो पाए वियतनाम वॉर में। 71 में उन्होंने सिंपैथाइज किया था बांग्लादेशी रेफ्यूजीज के साथ। 99 में क्लिंटन साहब आए, 5 दिन यहाँ रहे, 5 घंटे पाकिस्तान में रहे। तो अमेरिका, वो कहते हैं ना, दे वांट टू कीप द पॉट बॉइलिंग, तो उनका कुछ मसाला मिलता रहेगा और इन दोनों के बीच। लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह से चाइना इसमें इन्वॉल्व होना चाहेगा। आपको लगता है चाइना इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा? नहीं। चाइना कहीं भी डायरेक्ट तो इन्वॉल्व होता ही नहीं ना, यही तो बात है। चाइना जो करता है इनडायरेक्ट करता है और पीछे से करता है। क्योंकि वो पीछे से करता है तो जाहिर सी बात है कि अब पाकिस्तान उसके लिए एक सॉफ्ट, पाकिस्तान के जरिए टारगेट करना उसके लिए आसान नहीं है। नहीं, आसान होगा, लेकिन पाकिस्तान पर प्रेशर बनाना उसके लिए आसान नहीं है। लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि किसी भी तरह से आप पाकिस्तान इंडिया पर किसी भी तरह का इंटरवेंशन हो, या चाहे वो पहलगाम के बाद जो इंसिडेंट हुआ वैसा उन्होंने एक्टिवली एड किया। लेकिन मुझे नहीं लगता है जो स्थितियां अब बनी हैं पहलगाम के बाद और जो हमारा 87 घंटे का वॉर हुआ उसके बाद, मुझे नहीं लगता है चीन इस समय किसी भी तरह का एक्सटर्नल इंटरवेंशन पाकिस्तान के सपोर्ट में करे। एक लेकिन छोटा सा सवाल, चीन का इतना इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान को देखते हुए क्या उसकी कोई इनसिक्योरिटी भी है? अगर वो अमेरिका के साथ जाता है, या जाता नहीं लेकिन अमेरिका के साथ किसी भी हद तक कोलैबोरेट या पार्टनरशिप की सोचता भी है, तो जाहिर सी बात है चीन को इस पर ऑब्जेक्शन तो होगा ही ना। देखिए, चीन अब का जो चीन है, आज से 50 साल पहले का चीन नहीं, अब का जो चीन है वो पूरी तरह से बिजनेसमैन है या बिजनेस नेशन है। वो पैसा डालता है, उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न खोजता है। सीपैक में जो भी इन्वेस्ट किया है वो उसका रिटर्न खोजेगा, दुनिया में जहां वो कर रहा है उसका रिटर्न खोजेगा। तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। हाँ, ये है कि उनका साथ बहुत दिनों का रहा है तो शायद सिंपैथेटिक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के कंधे पर चीन इस समय पहलगाम के बाद या 87 घंटे में जो हमने उनको दिखाया पाकिस्तानियों को, उसके बाद इतनी हिमाकत करेगा कि वो फिर से वैसा कुछ करे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए आपका। तो फिलहाल ये थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरों पर डिटेल जानकारी विदेश मामलों के जानकार के साथ, और इसी तरह TV9 डिजिटल पर हर बड़ी खबर का एनालिसिस होगा आपके सामने। हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।